अगर आपको भी मेरी तरह एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की ये वर्दी चाहिए, अगर ये आईडी कार्ड चाहिए, आपको रेलवे में जॉब चाहिए मेरी तरह, तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 2024 में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था और इस बार 2025 का जो एग्जाम होगा अभी 2026 में, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जहां तक पार्ट बी के लिए क्या करना है, आपको किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, चाहे आप कौटिल्य क्लासेस से पढ़ रहे हो, चाहे आप नीरज सर से पढ़ रहे हो या एसके झा सर से पढ़ते हो, नो मैटर। में भाई साहब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो मार्क्स है इसको आखिर कवर कैसे करें, कैसे 20। दोस्तों मैं हूं श्याम और भारतीय रेलवे में मेरा एएलपी 2024 से फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मैं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए एक वीडियो अभी मैं बना रहा हूं, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि कंप्लीट आप जो बचे हुए ये जो 12-13 दिन बचे हुए एग्जाम आपके CBT 2 का, वो आप किस तरीके से टैकल करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। मैं कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूं, आप यहां पर ये देख सकते हैं, मैं अपने टैब में लेकर आया हूं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपको अपने मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर ट्रेड हो या फिर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, किस तरीके से टैकल करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसा अप्रोच रखना है, वो सब बताने वाला हूं। तो आप प्लीज वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। अगर आपको भी मेरी तरह एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की ये वर्दी चाहिए, अगर ये आईडी कार्ड चाहिए, आपको रेलवे में जॉब चाहिए मेरी तरह, तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपने CBT 1 में बहुत मेहनत किया है, आपने CBT 1 क्लियर किया है, आपको CBT 2 में भी कड़ी मेहनत करना है और CBT 2 क्लियर करने के बाद में फिर साइको क्लियर करना है, फिर मेडिकल DB। हर स्टेज में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। अभी आपके CBT 2 में हूँ तो आपको मैं बता रहा हूँ कि CBT 2 में आखिर करना क्या है। पहले तो काफ़ी आपने पढ़ाई कर ली होगी, कहने का मतलब है कि आपने अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट ही कर लिया होगा, अब आपका रिवीजन चल रहा होगा। तो आपको मैं अभी आपको रोड मैप देने वाला हूं कि किस तरीके से आपको पार्ट ए और पार्ट बी में अप्रोच रखना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये जो आपका एएलपी CBT 2 का एग्जाम होने वाला है जो 28 जुलाई को होगा, इसमें आपको सबसे ज़्यादा खास बात ध्यान में रखने वाली ये बात है कि पार्ट ए तो पार्ट बी है, ये तो आपको पता ही है। पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग आते हैं, ये है। बाकी ट्रेड में भाई साहब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो मार्क्स है इसको आखिर कवर कैसे करें, कैसे 26.25 नंबर यानी कि अप्रॉक्स 27 मार्क्स, वो भी विदाउट नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता है। अभी आपके शिफ्ट का जो आपका डेट निकला है, जो एक ही दिन में पूरा एग्जाम ले लिया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा। आपका पार्ट ए हो या फिर पार्ट बी हो, कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का काम नहीं होने वाला है। तो जो भी आपको काम करना है वो आपको खुद से करना है, खुद से जो नंबर है वो आपको बनाना है, अच्छा से अच्छा नंबर लेके आना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसा आपका पार्ट ए है, पार्ट ए में मैथ्स और रीजनिंग है, तो मैथ्स और रीजनिंग तो आपका वही है, तो इसको तो आप बेसिकली आप रिवाइज कर लेंगे बढ़िया से। तो मैथ्स और रीजनिंग आपको रिवाइज कर लेना है। और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए है, तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग जो है ये आपको रिवाइज ही करना है और प्रैक्टिस सेट्स लगाना है, उसमें से आपको ये मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट होएगा। लेकिन ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए है, मैं बता रहा हूँ आपको कि बेसिक साइंस का आप जितना भी PYQ है पूरा का पूरा आप रंग डालो। चाहे आप 2024 का बेसिक साइंस ले लो या फिर 2018 का बेसिक साइंस ले लो, 2018 वाले वैकेंसी का और 2024 वाले वैकेंसी का पूरा बेसिक साइंस को रगड़ डालो, ठीक है। और ज़्यादा मैराथन के चक्कर में नहीं पड़ के आपको अपना बेसिक सेल्फ स्टडी ही करोगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, ये भाई मैं अभी स्क्रीन पर एक बुक लगा दे रहा हूँ जो कि यूथ पब्लिकेशन का है। उसमें आपको करना क्या है कि वो PYQ है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें इतने अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप उनको कीजिएगा तो अच्छे से कंप्लीट होगा। जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि PYQ उसमें भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का PYQ है और वो चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो चैप्टर वाइज देने के वजह से क्या है कि वो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो आप और उसमें आपके नंबर बढ़ेंगे। मेरा खुद का दोस्त है, उनको भी मैंने ये सजेस्ट किया है, आपको भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो यूथ का PYQ वो ले लो आप।
यूथ का PYQ ले लीजिए और वो बढ़िया से उसको उसको एकदम चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए। मैंने भी वो बुक पढ़ा था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और मैथ्स रीजनिंग के लिए। मैथ्स रीजनिंग बेसिकली आप रिवाइज कीजिए, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत आपको नहीं है। बात करते हैं अब ट्रेड की। ट्रेड सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, आखिर ट्रेड 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 क्या करें। ट्रेड, तो ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ आपको ट्रेड में क्या करना है। सब पार्ट बी के लिए क्या करना है, आपको किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, चाहे आप कौटिल्य क्लासेस से पढ़ रहे हो, चाहे आप नीरज सर से पढ़ रहे हो या एसके झा सर से पढ़ते हो, नो मैटर, आपको अपना नोट्स जो आपको मिला होगा, जो आपने बनाया होगा, उसको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। नोट्स ही रिवाइज करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट आप चाहे टेक्स्ट बुक से लगा रहे हो या बिग बूस्टर से लगा रहे हो या आप कौटिल्य क्लासेस के ऐप से लगा रहे हो, कहीं से भी लगा रहे हो, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और डेली एक ट्रेड का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। अगर आपके ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए हैं तो आप रुक्मणी पब्लिकेशन का वो जो ऑफलाइन वाला प्रैक्टिस सेट है वो लगाइए, लेकिन डेली एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए दोस्त, ठीक है। और ट्रेड के लिए, क्योंकि ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस सेट ही नहीं, उसके साथ साथ आपको एनालिसिस, उसका जो एनालिसिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट ए का तो प्रैक्टिस सेट लगाने का है, पार्ट बी में भी प्रैक्टिस सेट लगाने का है। मैं बता रहा हूँ पार्ट ए का, यानी कि जो अपना पार्ट है 100 क्वेश्चन का, उसमें आप चाहो तो एक दिन गैप करके भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, लेकिन जो ट्रेड है उसका डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप अगर आपका ट्रेड कमजोर है तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। एक प्रैक्टिस सेट डेली होना चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ना है तो प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा दोस्त। आप क्या पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए, आपको अपने आप को कितना पानी में है वो पता होना चाहिए, तब जाके आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम पढ़ रहे हैं तो आपका नंबर बढ़ रहा है, नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ, कैसे पता चलेगा अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे। प्रैक्टिस सेट डेली लगाने का है, और पार्ट ए का भी लगाने का, पार्ट बी का भी लगाने का। पार्ट ए चाहे तो आप एक दिन गैप करके लगाइए, लेकिन पार्ट बी डेली लगाना है। आपको ट्रेड में किसी भी तरीके से एकदम हार जीत के किसी भी तरीके से 27 नंबर तो आपको लाना ही है। तो आपको याद रखना है, कम से कम आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, चाहे आप प्रैक्टिस सेट में अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर एग्जाम में अटेम्प्ट करने जाओगे, तो उस टाइम पे भी आपको कम से कम तो 50 अराउंड में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो एक बात याद रखना, आपको जितना भी आ रहा हो उससे, जैसे कि मान लेते हैं आप 40 क्वेश्चन तक कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5-6 ज्यादा ब्लॉक नहीं लेना है, यानी कि ज्यादा तुक्का नहीं मारना है, 5-6 तुक्के बहुत हो गए, तो आप 45 या फिर मैक्सिमम 50 तक जाओ। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, आपको आ रहा है तो आप आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई 1/3 मार्क्स जो नेगेटिव करता है वो बहुत खतरनाक होता है। 1/3 मार्क्स समझ रहे हो ना, वह 0.33 जो नंबर कट रहे हैं वो बहुत खतरनाक होता है। और ट्रेड में 0.1 नंबर से बच्चे छट जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं। पहले नॉर्मलाइजेशन होता था तो 15 नंबर 20 नंबर भी आए, नॉर्मलाइजेशन हो गया 27 नंबर हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे टाइम पे 2024 में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, और इस बार 2025 का जो एग्जाम होगा अभी 2026 में, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा जहां तक लग रहा है, और होगा भी नहीं, क्योंकि सिंगल शिफ्ट है तो कहां से नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है किसके चक्कर में, आपको पढ़ना है प्रैक्टिस सेट के चक्कर में, आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर के चक्कर में, ठीक है। और आपके जो एसके झा वाले सर का जो ऐप है बिग बूस्टर है, उसमें अच्छे नंबर आते होंगे। उसके अलावा अगर आप टेस्ट बुक में मारते होंगे तो थोड़ा सा कम नंबर घट जाते होंगे। तो ऐसा तो ये दोनों टेस्ट का वैरी करता है, इसलिए ऐसा है। लेकिन आपको दोनों टेस्ट एकदम रेगुलर मारना है। कोई और तीसरा चौथा पांचवा टेस्ट मार रहे हो तो वो भी मारो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट मार रहे हो उतना अच्छा है। लेकिन हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस सेट से भी नहीं, उसको रिवाइज करना, रिवाइज एकदम रिवाइज करते रहना दोस्त। रिवाइज जितना करते रहोगे और प्रैक्टिस सेट लगाते रहोगे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, मान लेते हैं एक चैप्टर है ट्रांसमिशन का, जिसमें आपका जो ट्रांसफार्मर का है मान लेते हैं, तो ट्रांसफार्मर में कुछ क्वेश्चन है जो कि डाउट रह रहा है। अगर आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको रट लो ना, रट लो। अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, उसको रट लेना है, एकदम रट लेना है, समझ लो। अगर चीजें समझ में नहीं तो रट लेना है। हमें क्या है, क्वेश्चन सिर्फ बनने से मतलब है, वहां पर टिक होना चाहिए, आपको क्वेश्चन का 1 मार्क्स आना चाहिए, बस इससे मतलब है, ठीक है। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, ना आपको किसी को ट्यूशन पढ़ाना है, आपको खुद सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो उसको रट लो, सीधा सीधा रट लो, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा टाइम नहीं है कि समझे, फिर टीचर से डाउट पूछा, वो सब कुछ टाइम नहीं है, आपको रट लेना है।
आपको मोटिवेशन लेना है इस बात से कि भाई किसी भी तरीके से तो मुझे पास करना है और इस बार एकदम नौकरी चाहिए ही चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि हाँ एक सीट मेरे लिए एकदम फिक्स है तो फिक्स है, कोई भी मेरा सीट ले नहीं सकता है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि चाहे आप इधर उधर अभी लोगों की बातों में ध्यान ना देकर कि भाई ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, वो बुक ले लो, कुछ नहीं बुक लेना है, बुक लेना ही नहीं है। आपके पास जो है उसी में रहना है। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, लेकिन बुक के चक्कर में नहीं पड़ना। मेरा एक हाथ दर्द कर गया भाई अभी पकड़ते पकड़ते फोन, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए तो अपने आप पर भरोसा रखो और जो पढ़ रहे हो मानो कि हाँ मैं सही पढ़ रहा हूँ, मेरे टीचर ने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है, ठीक है। अभी मैं अपने रूम पे हूँ, लेकिन आपको मैं ये वर्दी इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको ये आई कार्ड इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मोटिवेशन लगे कि हाँ मुझे यहाँ पहुँचना है, जहाँ अभी लोको वाला श्याम खड़ा है वहाँ पर मुझे पहुँचना है। और मैं तो कहूँगा अच्छा पहुँचो, बहुत आगे पहुँचो और मेरे साथ आओ, हमारे साथ रहेंगे, साथ में अपने रेलवे डिपार्टमेंट में रहेंगे, काम करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको CBT 2 एकदम फाड़ देना है दोस्त, ठीक है। और CBT 2 फाड़ते हो उसके बाद में एग्जाम देकर आओ, फिर साइको की तैयारी करेंगे साथ में। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, एकदम टिप्स जो मैंने फॉलो किया था, अपने दोस्तों ने जो फॉलो किया था, उन सब टिप्स बताता रहूंगा आपको। मस्त मजा आएगा। साइको की तैयारी करने के लिए आ जाना, ठीक है। 28 तारीख को एग्जाम देना है और उसके बाद साइको के बारे में सोचना है, अभी बिल्कुल नहीं सोचना। अभी बस अपने CBT 2 पर फोकस करो, मस्त रिवाइज करो दोस्त, ठीक है। और जितना मैंने बातें बताई उस पर फॉलो करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। इस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और याद रखना ये मोटिवेशन है दोस्त, ये जो ID कार्ड है ये ID कार्ड मोटिवेशन है, इसको आपको पाना है, इसके जगह पे आना है आपको, ठीक है। और मैं आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको अच्छा लगा हो तो। और आपको मोटिवेशन आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और भी कोई डाउट हो तो मैं उसको सॉल्व करूंगा दोस्त, ठीक है। चलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।